हेलो हेलो हेलो। मार्च अप्रैल वाला ये जो टाइम रहता है, ये इसमें अप्रेजल हो रहे होते हैं, लोगों को बोनस मिल रहे होते हैं, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है। पर कुछ लोगों को ऐसी भी खबर मिली है कि दे आर लेड ऑफ। अब उन्हें अपनी नई नौकरी ढूंढनी पड़ रही है, नई जॉब ढूंढनी पड़ रही है, और उनके लिए वो फाइनेंशियल ईयर जिस तरीके से एंड होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और इस समय क्या हो रहा है, कोई कंपनी एक AI सिस्टम को ला करके 50 लोगों को रिप्लेस कर दे रही है, सिर्फ एक AI सिस्टम ला करके। और अभी पूरा ठीक से 5 साल भी नहीं हुआ है। ChatGPT का अनाउंसमेंट हुआ था। ChatGPT मैंने यूज करना शुरू किया था 2023 में। पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड तरीके से सुना था वो 2023 में सुना था। 2022 में मैं थोड़ा थोड़ा सा उससे कम अक्रॉस हो रही थी कि हाँ ठीक है, कुछ तो है ये। तब ये हाल है। जब 5 साल हो जाएंगे या फिर जब 10 साल हो जाएंगे तब क्या होगा? तब भी मुझे लगता है कोई डरने वाली ऐसी बात नहीं रहेगी। हम सब लोगों ने अपने आप को अडेप्ट किया है, हर सिचुएशन में अडेप्ट किया है, तो इन 5 सालों में 10 सालों में आगे आने वाले हर टाइम में अडेप्ट कर लेंगे। वी आर ह्यूमंस, और ह्यूमंस का काम होता है अडेप्ट करना, इवॉल्व होना। पर जिन लोगों को रिप्लेस कर रहा है ये AI, मोस्ट ऑफ द पीपल डिडंट सी इट कमिंग। उन्हें पता ही नहीं था या फिर उन्हें आइडिया ही नहीं था कि उनके साथ ऐसा हो सकता है, या फिर AI आएगा 2-3 सालों में और उन्हें रिप्लेस कर देगा। एक मैंने रील देखी थी जहाँ पे एक एनिमल होता है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार किया जा रहा है, उसे पूरा नहलाया धुलाया जा रहा है, उस एनिमल को नहलाया धुलाया जा रहा है, उसे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, स्पा दिया जा रहा है, सैलून में उसे नहलाया जा रहा है, अच्छा खाना खिलाया जा रहा है, और ये सब के बाद उसे कुक किया जा रहा है। एंड आई डोंट थिंक कि इससे बेटर कोई भी एनालॉजी हो सकती है जो आज के टाइम में रेलेवेंट हो इस समय की दशा बताने के लिए। एक एनालॉजी और पढ़ी थी मैंने, जहाँ पे एक कंपनी अपने एम्प्लॉय पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, उसको सारी स्किल्स सिखाती है, उस एम्प्लॉय को वो कंपनी खाना देती है, लंच देती है, डिनर देती है, आउटिंग देती है, वेकेशंस देती है, टाइम ऑफ देती है, छुट्टियाँ देती है, इंश्योरेंस देती है, ताकि वो एम्प्लॉय अच्छे से काम कर पाए, ताकि वो एम्प्लॉय अच्छे से सारा टेक सीख करके AI सिस्टम को बिल्ड कर पाए। और वो AI सिस्टम उसके जैसे हज़ारों एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस कर देता है। मैंने कई सारी एनालॉजीज़ पढ़ी और मैंने देखी, पर ये 2 एनालॉजीज़ थी जो मुझे बहुत ज़्यादा स्केरी लगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही ये डेटा है, जहाँ पे 2027 तक, माइंड यू 2027 में भी 5 साल नहीं होंगे AI को आए, पर 2027 तक AI लगभग 8 करोड़ जॉब्स को डिस्प्लेस कर देगा। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेटा है। ये एक स्कैरी पार्ट हो सकता है, बट स्टिल मुझे लगता है कि ह्यूमंस आर मेड टू इवॉल्व। बेसिक नेचर ह्यूमंस का है कि वो इवॉल्व करेंगे। अगर AI 8 करोड़ जॉब्स को डिस्प्लेस करेगा तो 9 करोड़ जॉब्स बनाएगा भी। और मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो रिस्क पे हैं वो वही जॉब्स हैं जिसमें रिपीटेटिव काम है, प्रिडिक्टेबल काम है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का काम है। BPO इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल। मुझे बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा है कि मैंने कब लास्ट एक कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से बात करी थी, क्योंकि मेरा सारा काम चैटबॉट से ही हो जा रहा है। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है किसी को फ़ोन मिलाने की, किसी से फ़ोन पे बात करने की। और धीरे धीरे इट इज़ सीमिंग सो इरिटेटिंग कि मैं किसी से बात करूँ बैठ के अब और उसे अपनी पूरी दिक्कत बताऊँ। नेक्स्ट है डेटा एंट्री। जो बेसिक अकाउंटिंग करते थे, जो टैली सीखते थे, मैंने देखा है कि आज से 5-10 साल पहले, नॉट 5 साल पहले, 10 साल पहले भी मेरे मोहल्ले में लोग CCC का कोर्स करते थे, टैली का कोर्स करते थे, MS ऑफिस सूट सीख करके आते थे। तो उन्हें लगता था कि भाई हमने तो पूरा सब कुछ सीख लिया है। 10 साल पहले तक की बात है ये। उन्हें लगता था कि ये कर लिया है, बेसिक कंप्यूटर का कोर्स कर लिया है, रेगुलर कोर्सेज होते हैं वो सीख लिए हैं, तो अब उनकी जॉब पक्की है। क्योंकि बेसिक नीड क्या होती है इंसान की, यही नीड होती है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग इन अ डिमीनिंग वे, ऐसा कोई मेरा मतलब नहीं है डिमीन करने का किसी भी कोर्स को। सबके अपना महत्व होता है, बट टाइमली सारी चीज़ें इवॉल्व होती हैं। अब मैंने कहीं पे भी नहीं देखा है कि कोई अकाउंटेंट बैठा हुआ है, या फिर अगर अकाउंटेंट बैठा भी है किसी कंपनी में तो उसकी जॉब बहुत ही टेम्पोररी होती है। उसकी जॉब में उसको सैलरी बहुत कम मिलती है। हर फील्ड इवॉल्व कर रही है, तो अकाउंटेंसी वाली फील्ड भी इवॉल्व कर रही है। हम ये सोच लें कि AI खाली साइंस और टेक वाली जॉब्स को लेगा, कोडिंग की जॉब्स को लेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जब AI आर्ट्स में जा सकता है, राइटिंग में जा सकता है, पेंटिंग कर सकता है, तो अकाउंटेंसी भी बहुत आराम से कर लेगा। जब AI कंटेंट बना सकता है तो बाकी सारे काम भी वो आराम से ही कर लेगा। और ये सारी जॉब्स अभी तुरंत डिसअपियर हो रही हैं, आने वाले सालों में नहीं होंगी, अभी डिसअपियर हो रही हैं। एंड दिस इज़ अ श्योर शॉर्ट रियलिटी। रिपीटेटिव, प्रिडिक्टेबल, मैनुअल, ये जितनी भी जॉब्स होंगी ये सब डिस्प्लेस होंगी। बहुत ही कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब मासेस में इनको करने के लिए कोई नहीं हायर करने वाला है। पर कैपिटा कुछ लोगों की भले हायरिंग हो जाए, पर मतलब सबको ही पता है ये चीज़। और इसीलिए मुझे लगता है कि AI से अगर कोई जॉब्स रिप्लेस कर रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है अपनी कंपनी में, क्योंकि दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल। क्योंकि अब ये फायरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग और ये सब जो भी है, ये सब बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है। और
नॉर्मल होता रहेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब ये पैनिक होकर के कुछ नहीं होगा कि इस कंपनी ने मुझे ले ऑफ कर दिया, मुझे निकाल दिया, रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे मुझे निकाल दिया और मैनेजर ऐसा है, मैनेजर वैसा है। इस सब से कुछ होने वाला नहीं है, सबका कोई मतलब नहीं है। वो आपको वापस नहीं रख लेंगे और उसमें सिर्फ हमारा ही लॉस होने वाला है और किसी का लॉस नहीं होगा। अगर हम उसमें ज़्यादा अपना टाइम लगाएंगे या फिर हम अपना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। कि अब ये स्टार्ट हुआ तो ये रुकेगा नहीं, क्योंकि कैपिटलिज्म वर्क्स लाइक दैट। आपके भले के लिए कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड प्रॉफिट, पीपल वर्क फॉर प्रॉफिट, यू विल ऑल्सो वर्क फॉर प्रॉफिट। ऐसा आपको दिखाया जाता है कि यू विल वर्क फॉर प्रॉफिट, पर ठीक है अभी तो यही सिनेरियो है। वो एक दौर आया था, पता नहीं मैं थी कि नहीं थी उस समय, या आप लोग शायद हो। मतलब मैंने बहुत बार सुना है अपने पेरेंट्स से कि वो एक दौर आया था जब कैलकुलेटर आया था, जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था, तो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए थे। लोगों में बहुत ज़्यादा डर का माहौल क्रिएट हो गया था कि अब अकाउंटेंट की जॉब चली जाएगी, इसकी जॉब चली जाएगी, उसकी जॉब चली जाएगी। वही जो कैलकुलेटर वाला जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था ना, वहीं पे हम खड़े हैं। तब कैलकुलेटर आया था और अब एआई आया है। आया नहीं है, अब तो हमारे ज़िंदगी में ही रच बस गया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी एक सबसे बड़ी गलती मैं करने जा रही थी या फिर मैंने कर दी। जब ये एआई आ रहा था ना, तो मुझे लगता था एआई इज़ जस्ट चैट जीपीटी। चैट जीपीटी सीख लो, आता तो है ही है, उसमें क्या ही सीखना है। क्लॉड तो आता है ही है, चलाना किसको नहीं आता है, प्रॉम्प्ट देने तो आते ही हैं, किसको नहीं आता है। और फिर उसको इग्नोर कर दिया। एआई इज इक्वल्स टू चैट जीपीटी। सबसे बड़ी गलती, अगर आपकी सांसें चल रही हैं और आप इस टर्म को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपके पास में जनरेशनल वेल्थ नहीं है और आप एआई को इग्नोर कर रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। और अगर आपके पास में जनरेशनल वेल्थ नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि चैट जीपीटी यूज़ कर लेना, प्रॉक्सिमिटी यूज़ कर लेना, ये सब एआई है और आपको एआई चलाना आ गया है, सेकेंड मोस्ट बिग ब्लंडर। एंड नाउ इफ़ यू थिंक कि आपके पास में जनरेशनल वेल्थ है, कीप इट, अच्छी बात है, होनी चाहिए, भगवान करे सबके पास हो। एंड स्टिल आप फिर सोचते हो कि यू विल इग्नोर एआई और फिर मुझे क्या ही करना, मेरे पास तो खेत खलिहान है, व्हाटएवर। राइट चॉइस ब्रो, काश सबके पास ये ऑप्शन हो। बट इफ़ यू डोंट हैव जनरेशनल वेल्थ एंड यू आर अ नूब और आपको एआई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, एआई के नाम पे आप खाली चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, वो भी सिर्फ इतना कि मेरा सिलेबस है ये, उसको एक्सप्लेन कर दो, लास्ट मिनट मेरा एग्ज़ाम है, बस मुझे पढ़ा दो ताकि मेरा सेमेस्टर निकल जाए या फिर कोई एग्ज़ाम निकल जाए, या किसी रेगुलर रिसर्च के लिए अगर आप यूज़ करते हैं, तब आई थिंक 20% 30% आपके पास शायद चांस हो सकता है। तब आपके पास में खाली एक ही रास्ता है कि आप कुछ बेसिक और क्रिएटिव स्किल्स के ऊपर काम करें, जो कि है पहला, कम्युनिकेशन। आई एम टेलिंग यू, कम्युनिकेशन लोगों को इतना बेकार हो चुका है, लोग अपने सेंटेंसेस नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। लोग सोशली इतना ऑकवर्ड बन चुके हैं कि लोग आपस में जब बात करने बैठे हैं, उनके पास में कोई बात करने के लिए नहीं होती है। बेहतरीन से बेहतरीन आइडियाज़ होंगे लोगों के पास में, पर उन्हें कन्वे करना नहीं आता है, अपनी बात सामने रखना नहीं आता है। अपनी फैमिली में लोग बैठे होते हैं और कहते हैं कि हम क्या ही बात करें, 5 नए लोग मिल जाएंगे तो उसमें भी होता है कि हम क्या ही बात करें। एंड दैट इज़ वेयर कम्युनिकेशन हेल्प्स। नेक्स्ट स्किल हो सकती है लीडरशिप, क्योंकि हम लोग की आदत बन चुकी है फॉलोअर बन जाना, नॉट इंस्टाग्राम फॉलोअर, मतलब इन जनरल फॉलोअर बन जाना, अपनी कोई ओपिनियन फॉर्म ना करना। अगर जो चीज़ हमें सही लग रही है, फिर भी जिस आइडिया के पीछे, जिस ओपिनियन के पीछे मेजॉरिटी जा रही होगी, उसके पीछे जाना, वो हमारी आदत बन चुकी है। और इन जनरल आप अपनी लीडरशिप का एनालिसिस इस तरीके से भी कर सकते हैं कि क्या आप कोई भी डिसीजन 2 मिनट के अंदर ले पा रहे हैं। एक रेगुलर छोटा सा डिसीजन, कोई बहुत लाइफ चेंजिंग इवेंट नहीं, छोटा डिसीजन। तो इन जनरल ह्यूमंस की आदत होती है लीडरशिप के अंदर रहने की, चाहे वो सोसाइटल लेवल पे लीडरशिप हो, कंट्री लेवल पे हो, फैमिली में हो, टीम में हो, आपके ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो। बगैर लीडरशिप के काम नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है सोसाइटी को, लोगों को इन जनरल लीडर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो उन लोगों के बिहाफ पे डिसीजन ले पाए, बगैर पैनिक किए डिसीजन ले पाए। तो अगर आपको एआई से डर लगता है या फिर एआई के ऊपर आप काम नहीं करना चाहते हो, आप एआई को इंट्रोड्यूस ही नहीं करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो ऐसी कोई डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है इसमें। पहले मैं भी डरती थी, तो धीरे धीरे करके आई ऑल्सो गॉट इनटू इट। धीरे धीरे करके ही इंसान सीखता है अपने आप को। हर टेक्नोलॉजी को मुझे लगता है टाइम देना पड़ता है, कम से कम 6 से 8 महीने, तभी हम उसके ऊपर पकड़ बना पाते हैं। और किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप काम करो तो उसमें इतना टाइम लगेगा ही। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, एआई इज़ नॉट फॉर मी और मुझे नहीं यूज़ करना है, आई विल लिव अंडर द रॉक, आई होप यू डोंट रिग्रेट योर डिसीजन, ऑल द बेस्ट। या फिर आप अपने इन सारी 3-4 चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, या फिर आप अपने आप को क्रिएटिव बना सकते हैं। एक्चुअली अपने आप को कोई क्रिएटिव बनाता नहीं है, लोग अपने आप
टैलेंटेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि हमें वो क्रिएटिविटी निकाल करके एक्सप्लोर करनी पड़ती है। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप मुझे बता सकते हैं आपको कौन सा वीडियो नेक्स्ट देखने का मन है या फिर आप क्या देखना चाहते हैं। ओके बाय।